नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन में सागर चौधरी आपके साथ। और आज बड़ी खबर में बात करेंगे राजस्थान के सियासी हलचल में क्या सचिन पायलट बन सकते हैं मुख्यमंत्री। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है सचिन पायलट को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी और कहा है कि आने वाले 2.5 साल में सचिन पायलट बन सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत को सचिन पायलट के प्रति दिखाना चाहिए बड़ा दिल। सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन नहीं, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं काम। सचिन पायलट को कांग्रेस से दरकिनार करना सचिन पायलट की बेइज्जती नहीं है, हाईकमान की तौहीन है। क्या कुछ और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, हमारे संवाददाता विवेक सिंह जादव ने की आचार्य प्रमोद कृष्णम से खास बातचीत, आइए सुनते हैं। जी सर, विवेक सिंह जादव बोल रहा हूँ, मरुधर बुलेटिन अखबार से एडिटर। जी सर, आपने पहले दिन एक ट्वीट किया था जिसपे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भवन का आशीर्वाद दिया था। जी सर, इस बारे में आपने क्या देख के किया? क्या सचिन पायलट का ज्योतिष देख के किया या फिर आपको लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कहाँ से हो सकते हैं सर? देखिए, सचिन पायलट जी सर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जी सर थे। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। जी सर। और पूरे देश में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जी सर, जिसमें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष थे, उन सबको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जी सर। पंजाब में अमरिंदर सिंह को बनाया गया। जी सर। सिर्फ सचिन पायलट जी को ही नहीं बनाया गया। तो मुझे लगता है सचिन पायलट जी के साथ उस वक्त नाइंसाफी हुई थी। जी सर। फिर भी उन्होंने पार्टी हाईकमान और पार्टी का इंटरेस्ट देखते हुए अपनी और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद जो प्रकरण हुआ उसमें उनकी जो शिकायतें थी, जी, उन्होंने उन शिकायतों को रखते हुए अपनी नाराजगी प्रकट की। जी। फिर कांग्रेस हाईकमान के कहने पे उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर अशोक गहलोत जी का समर्थन किया। जी बिल्कुल प्रमोद कृष्णम जी, आपने बताया कि कई प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं देश में, चाहे हम बात करें पंजाब की और अन्य प्रदेशों की, उनको सीएम बनाया है। लेकिन राजस्थान में ऐसा गठजोड़ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए अभी तक कोई सीएम नहीं बनाए। ये कांग्रेस की स्थिति है। नहीं, सवाल उसका नहीं है कि क्या रहा है, सवाल इसका है कि जब बाकी प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में चुनाव होकर सरकार बनी और उन्हें सीएम बनाया गया तो सचिन पायलट जी को क्यों नहीं बनाया गया? जी, अभी हाल ही में आपने कल परसों एक ट्वीट फिर किया है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि सचिन पायलट की बेइज्जती की है। राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में ये आपने ऐसा दिखाया है। देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है जी, और प्रदेश में पार्टी का भी मुखिया होता है। जी, मुखिया को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जी। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है ही। सचिन पायलट को मंच से उतारा, उस समय अजय माकन को भी उतारा था। सवाल अजय माकन का नहीं है, सवाल सचिन पायलट का। किसान पंचायत कर रहे हैं यहाँ पर, किसानों का सबसे बड़ा चेहरा तो सचिन पायलट है। जी, लेकिन सचिन पायलट का आप सम्मान नहीं कर सकते, मत करो। जी, लेकिन अपमान तो मत करो। जी, लेकिन अजय माकन को भी मंच से उतारा, उनके लिए आपने कोई ट्वीट नहीं किया? नहीं, अजय माकन का राजस्थान से वो प्रभारी हैं, वो प्रतिनिधि के रूप में है। वो ऊपर रहे नीचे रहे वो विषय नहीं है। सचिन पायलट लाखों फॉलोअर्स और लाखों किसानों की आवाज है। जी, और आप किसान महापंचायत कर रहे हैं। जी, राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे के रूप में सचिन पायलट जाने जाते हैं। जी। प्रमोद कृष्णम जी, आप कृषि बिल के खिलाफ भी आप कई बार किसान संगठनों से मिल चुके हैं। क्या लगता है तीनों किसान बिल किसानों के हित में नहीं है? नहीं, मोदी सरकार अहंकार में चूर है। जी, देश का किसान इन बिलों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये बिल वापस लेने चाहिए। जी, लेकिन वो इसको वापस लेने को तैयार नहीं है। जी, अब लड़ाई जो है वो देश के किसानों के और सरकार के बीच है। जी, किसान न कांग्रेसी है न भाजपाई है। जी, देश का किसान सबका है। जी, ये वही किसान है जो मोदी मोदी के नारे लगाता था। जी, ये वही किसान है जो आज मोदी मुर्दाबाद कर रहा है। जी, तो ये विषय देश के किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
जहाँ तक सचिन पायलट के मुख्यमंत्री होने का सवाल है, तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, जी और वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। लेकिन प्रमोद कृष्णम जी, मरुधर बुलेटिन का एक एक्सक्लूसिव सवाल है, सचिन पायलट ने बगावत की थी इसलिए उन्हें दरकिनार किया गया, ये अशोक गहलोत का कहना है। अशोक गहलोत ने उन्होंने नकारा भी कहा था, निकम्मा भी कहा था, बगावत के समय कहा था। क्या लगता है, क्या ऐसे में सचिन पायलट की बगावत का उन्हें फल मिला है? क्या माने प्रदेश की जनता? सचिन पायलट ने बगावत नहीं की। सचिन पायलट बगावत करते तो सिंधिया की तरह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए होते, अपनी पार्टी बना लिए होते। बगावत कहते हैं, बगावत तब। लेकिन वो दिल्ली से 1 महीने तक बाड़ाबंदी चली थी, एक तरफ उन्होंने अपने 19 विधायक बाड़े में बंद कर रखे थे, दूसरी तरफ इन्होंने कर रखे थे। नहीं, ये तो शक्ति प्रदर्शन था, बगावत थोड़ी थी। इसमें क्या है, ये तो परिवार के अंदर जब विवाद होता है तो अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है। राहुल गांधी और लगातार सचिन पायलट की राजस्थान प्रदेश में कभी मंच से उतारा जाता है या फिर कभी सीएम से उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें बगावती कहा जा रहा है, उन्हें नकारा निकम्मा कहा जा रहा है। ऐसे में क्या सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ने का विचार करना चाहिए या फिर कोई और हथकंडे अपनाना चाहिए? नहीं, सचिन पायलट कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस को कभी कमजोर नहीं करेंगे। सचिन पायलट कृष्णन जी कह रहे हैं, सचिन पायलट का ज्योतिष कह रहा है। सचिन पायलट का जो भविष्य है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नंबर आपने प्रियंका गांधी को दुर्गा का रूप भी बताया था, क्या लक्षण दिखे थे वो दुर्गा का रूप है? जब आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं तो शक्ति जो है किसी में प्रकट होती है, और प्रियंका गांधी के हाथों ही बीजेपी का वध सुनिश्चित है। ये मेरी बात को नोट कर लेना। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बना देना चाहिए अगर ऐसा है तो? देश में करोड़ों कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दे देनी चाहिए। जी, मोदी सरकार द्वारा किसानों को गद्दार और देशद्रोही कहा जा रहा है, क्या लगता है? सबसे बड़े देशद्रोही बीजेपी सरकार में जो लोग हैं वो हैं। जी, बीजेपी सरकार में या फिर बीजेपी संगठन में? बीजेपी कभी किसानों के पक्ष में नहीं रही। जी, किसान द्रोही है भाजपा। जी, उसका वास्तविक स्वरूप अब सामने आया है। जी, समझे? जी, वो धीरे धीरे किसानों को समझ में आ गया है। जी। क्या लगता है 370 एनआरसी सीएए जैसे ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जिसे जनता स्वीकार कर रही है, देश की 130 करोड़ में से लगभग 50% जनता से स्वीकार कर रही है, क्या लगता है, क्या मानना है, जनता के पक्ष में है या नहीं है? 370 का हटाने के लिए सारे देश की इच्छा थी कि एक देश एक संविधान एक विधान होना चाहिए। जी, 370 हटाने का तो समर्थन किया हमने। जी, हमने विरोध कहाँ किया? जी, देश के हित में कोई फैसला अगर मोदी सरकार लेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। जी, लेकिन ये बिल किसानों के विरोध में है, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो फिर थोपा क्यों जा रहा है? जी। मेरा छोटा सवाल है आपसे, मरुधर बुलेटिन का ये भी एक एक्सक्लूसिव सवाल है, जब पार्टी में बगावत करने वाले सचिन पायलट को आप सीएम बनाने की पैरवी कर रहे हैं, तो क्या इसमें जो अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने रोष नहीं होगा? नहीं, सचिन पायलट ने अनुशासन कहाँ तोड़ा? सचिन पायलट से ज्यादा अनुशासित नेता कौन है? सचिन पायलट। क्या कारण है आप सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी कर रहे हैं, क्या कारण है? सवाल हकों का है। सचिन पायलट के हक को मारा जा रहा है। सचिन पायलट का हक था कि वो जब उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो उन्हें सीएम बनाना चाहिए था। क्या लगता है राजस्थान की प्रदेश की जो जनता है उसका हित अशोक गहलोत के सीएम में जब तक रहते हैं, सीएम का कार्यकाल अशोक गहलोत का रहता है, जब तक नहीं हो सकता, इसलिए आप सचिन पायलट को आगे कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मैं तो अशोक गहलोत जी का समर्थन कर रहा हूँ। अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता, लेकिन वो कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब हक सचिन पायलट का था, जो उनका हक मारा गया है। सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी ये मानता है, देश की जनता मानती है कि सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस हमेशा से, महात्मा गांधी के जमाने से भी कांग्रेस में हमेशा अलग अलग विचार वाले लोग थे, लेकिन सब के सब अपनी बात रखते थे।
जी पंडित नेहरू के सामने भी महावीर त्यागी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये तो चलता रहता है जी लेकिन ये इसको बगावत नहीं कह सकते। जी सचिन पायलट बागी नहीं है, सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इससे सवाल पैदा होता है। मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री परिवार का मुखिया है। चीफ मिनिस्टर को छोटी हरकत, ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। जी प्रमोद कृष्णन जी, मेरे अंतिम 2 सवाल हैं। राजस्थान में सचिन पायलट किसान रैली कर रहे हैं, अनेक रैलियां कर रहे हैं। सचिन पायलट पिछले 5 साल भी रैली करते आए हैं और इन 2 साल भी लगातार रैली कर रहे हैं। इससे क्या वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या फिर अपनी शक्ति कांग्रेस के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? तीनों में से क्या लगता है? नहीं, सचिन पायलट जो रैली कर रहे हैं वो कांग्रेस की रैली है जी, सचिन पायलट क्या भाजपा के लेकिन कहीं इंटरनेट पर जाता है रैली की बात करें तो नहीं, क्या सचिन पायलट आतंकवादी हैं? क्या सचिन पायलट माओवादी हैं? क्या सचिन पायलट नक्सल